जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों क्या है, आपके जो सवाल 5.12 एक्सरसाइज के 4 सवाल हो गए थे, तो 5वां सवाल आपके सामने है। तो इसको हल करना बहुत ही आसान है बच्चा। देखो, सबसे पहले अपन को ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ जुड़े जुड़े रहिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि ऊना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अपन को मंजिल प्राप्त होगी। देखो, अपन ने इसको देखा तो अपन को देखा इसमें, देखो सबसे पहले मैंने कहा इसको आप स्क्वायर बनाया करो। स्क्वायर बन गया, आप इसे 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने कहा भैया देखो देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 का तो वर्ग 4 होगा, लेकिन 2 दूनी बाई की घात 4, तो इस फॉर्म में आप इसको लिख लोगे। ठीक है, अब इस फॉर्म में आपने लिखा तो आपको कुछ याद आया, जैसे कि मैंने 5.11 एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया था कि जब 2 पूर्ण वर्ग स्वयं में पूर्ण वर्ग संख्या हो तो मध्य पद निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मध्य पद। तो मध्य पद निकालने का मतलब क्या होता है? मध्य पद बराबर सूत्र क्या होता है? +-2 गुणा अंडा रूट के पहला पद गुणा दूसरा पद। तो इसे मध्य पद तो प्लस माइनस लिखेंगे, 2 गुणा, तो पहला पद कितना है आपको? ये एक्स स्क्वायर। मैंने कहा दूसरा पद कितना है? तो आपने कहा दूसरा पद है 2/स्क्वायर। कितना बच्चा? दूसरा 2/स्क्वायर। पहला पद कितना है अपना? तो पहला पद आपको पूरा लिखना है बच्चा। क्या लिखना है बच्चा? पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पूरा लिखना पड़ेगा। कितना है आपका? तो आपने कहा ये इसे दूसरे पद को 2/स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2/स्क्वायर। ठीक है, तो पहला पद जो अपन जी मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। पहला पद का 1/4 क्योंकि पूरा लेते हैं इसको। देखो फिर से मैं आपको रख के बताता हूँ, गुणांश का चिन्ह है, अंडर रूट लगाएंगे बच्चा। तो पहला पद पूरा क्या लेंगे? 1/4 गुणा दूसरा पद क्या लेंगे? 4/4, तभी तो अपना हल होगा। देखो +-2 गुणा, अब आप कहोगे कि 1/4 में से 1/2 बाहर आएगी, क्योंकि तो देखो जिद कितने का वर्गमूल होता है? 2। 4 कितने का वर्गमूल होता है? 2 का। ठीक है, और y/4 में से कितना आएगा? y/2। तो अपन को कितना प्राप्त होगा? +- कितना होगा? 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। कितना होगा? 4 का कितना होगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, प्लस माइनस कितना होगा? 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। कितना होगा? 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यार अपन इसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो लिखेंगे +-4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर माइनस की वाई स्क्वायर। क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर। अब देखो, अब इसे अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के जगह का 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर प्लस में लिखेंगे और एक बार काय में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। कोई सी को दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस था, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस। प्लस में हमने जैसे लिखा तो इस सूत्र किसका बन गया? आप कहोगे ये एक्स स्क्वायर प्लस के 2y का होल स्क्वायर। जैसे मैंने इसको रखा तो फॉर्मूला बन गया मेरा। देखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितने रखा? 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चा? एक्स स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर का मैं लिखूँगा होल स्क्वायर, और माइनस से लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर। 2xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, आपने लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा अपना? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस। जिसका पता, इसको पूरे को मैंने ये मान तो ए स्क्वायर, इसको मैंने बी मान लिया तो बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस। अब मैं मान रखूँ ए का मान कितना, तो आपका ये ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर और प्लस के बी का मतलब क्या है? 2xy। ठीक है, फिर देखेंगे एक्स का मान क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, ए का मान है, ए का मान जी एक्स स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर और फिर माइनस का चिन्ह माइनस के 2xy। इस जी अपना परम सत्य आंसर आ गया। फिर एक बार मैं आपको समझाता हूँ इस प्रश्न को अच्छे से। देखो, आप कुछ नहीं, जब भी मध्य पद निकालना है तो अपन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। मध्य पद निकालने के लिए प्लस माइनस के 2 गुणा पहला पद और दूसरा। पहला पद अपना ऐसे 4 और 4 स्क्वायर का हमने लिख लिया। हम जब इसे प्लस माइनस के 2 गुणा लिखा तो x/4 में से एक्स स्क्वायर आएगा आधा, और 2 4 का आधा कितना आएगा? 2, और y/4 का आधा कितना आएगा? y स्क्वायर आएगा। हमने गुणा का 2 में 4 एक्स स्क्वायर, प्लस में एक बार माइनस में हमने लिखा
तो इसका मतलब हम एक बार हमने इसे प्लस में लिख दिया और एक बार काम लिख दिया माइनस में। प्लस के साथ इसको लिया तो फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस के 2y का होल स्क्वायर माइनस के इसको लिखा। हमने देखा जे भी क्या होता है 2xy का होल स्क्वायर बनता है। तो एक बार इसे प्लस में लिखा गया और एक बार माइनस में लिख दिया, अपना आंसर आ गया। ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले अपन क्या लिख सकते इसे 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसे 9 का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे अपन क्या मध्य पद। क्या निकालेंगे बच्चा मध्य पद। तो मध्य पद बराबर क्या होता है प्लस माइनस के 2 गुणा अंडा रूट के पहला पद। मेरे साथ बोल रहे हैं आपने सूत्र याद नहीं किया, पहला पद गुणा दूसरा पद। अरे शिल्पा के तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने कहा मज़ा आएगा। तो प्लस माइनस 2 लिखो गुणा। अब आपको लिखना पहला पद कितना आप लिखोगे 64x⁴ गुणा दूसरा पद कितना आप लोग 81y⁴। मैंने कहा देखो तुम मजा। फिर प्लस माइनस 2 लिखो गुणा। आज 64 कितने का वर्ग होता है 8। x⁴ का आधा कितना होता है तो आप लोग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कितने का वर्गमूल होता है 9। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। अब y⁴ है तो कितना आ जाएगा y⁴ जिसको ही समझना तुरंत कमेंट करके मुझे बताए। तो 8 दूनी 16 16 नम्मा 144 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में तो 8 दूनी 16 16 नम्मा 144 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अपन इस क्रम से लिखेंगे 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है, प्लस 9 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस हो तो मैं इधर से काय में लिखूँगा प्लस में 144 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर माइनस में लिखूँगा 144 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इतना जो फॉर्मूला बन गया, इतना मेरा क्या बन गया फॉर्मूला किसका बन गया इसका होल स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस के 9 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। और ये माइनस 144 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूँ 12x वाई का होल स्क्वायर। 12 का वर्ग 144 होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर। तो ये मान लूँ इसको जी ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है बराबर। तो ए का मान कितना आपको भैया 8x स्क्वायर प्लस के 9 वाई स्क्वायर। ए का मान तो इतना हो गया। बी का मान कितना है प्लस के 12x वाई। फिर ए का मान कितना है तो आपको ए का मान कहोगे 8x स्क्वायर प्लस के 9 वाई स्क्वायर माइनस से माइनस बी का मान कितना है 12x वाई। तो ये आपका बच्चा 65 का आंसर आ गया। इस प्रकार से सवाल करने के बहुत अच्छे सवाल है, बहुत बढ़िया मस्त सवाल है। फिर से देख लो कुछ नहीं मैंने सिर्फ जैसे 8 का वर्ग 64 होता है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा इसके बीच में मत पर निकालना, मत पर इससे निकलेगा और इससे निकलेगा। इनने मत पर निकाल लिया 8 का वर्ग एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर। इसको मान के मैंने ये प्लस माइनस से 44 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मैंने इसे इधर प्लस में लिखा तो एक बार माइनस प्लस से मैंने फॉर्मूला बन गया माइनस का मैंने से 12x वाई का होल स्क्वायर बना लिया, जिससे मैंने कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। एक बार मैं प्लस में एक बार माइनस में लगा बच्चा। तो ए का मान मैं इतना रखा, बी का जी रखा, ए का मान इतना रखा माइनस बी का ये रखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिर्फ आखिर भाई ये तो पहले जैसे सवाल जैसे कि मैंने पहले हल कर चुकी थी। मैंने कहा वही सवाल है, सिर्फ कुछ नहीं करना है इसमें। तो थोड़ा सा आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे पहले सवाल मैंने 1 से 4 तक है वही सवाल है एक्स स्क्वायर के से वाई स्क्वायर लिखेंगे और इसे प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स और वाई अलग अलग मूल्य मिलेंगे, उसको लिखेंगे अपन क्या हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। इसे लिखेंगे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। फिर लिखता सूत्र में क्या आता है 2 ए का मान एक्स स्क्वायर और बी का मान वाई स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर मान लिया मैंने, धर लिया इसको बी स्क्वायर मान लिया, फिर सूत्र बना 2ab हो गया और फिर मैंने इसको जमा कर लिखा प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपने कहा जे यहाँ था जे यहाँ लिखा, जे यहाँ था जे यहाँ लिखा, जे यहाँ था जे यहाँ लिखा, सिर्फ एक्स्ट्रा बड़ा जे। तो जो चीज़ बढ़ती है तो प्लस में लिखा, तो दूसरा काम होगा माइनस के 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यानी ये चीज़ प्लस में लिखी बड़ी, तो इसको मतलब माइनस से कट जाएगा तो कुछ बचेगा, जे का जे बचेगा। तो कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे, अपना बदलाव कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो मैंने कहा देखो मैंने कदम ये फॉर्मूला बना दूँगा, क्या बना दूँगा फॉर्मूला बना दूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको साथ फॉर्मूला बनाऊँगा तो जो तीनों और तीन किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए फॉर्मूला किसका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस। अब जब ये घटेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर वाई में से घटेगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बचेगा। मैंने कहा अब देखो बात बन गई, बात कैसे बनेगी, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही लिखा शिल्पा तो खुश होगी भैया ऐसे मैं ए स्क्वायर इसको माइनस के बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। मैंने कहा अरे लिख सकती हूँ, तो इसका मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। मैंने कहा वेरी गुड, तो होशियार हो गई। अब ए का मान कितना है तो आपको होगी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर रख रहा है, ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और बी का मान कितना है तो एक्स वाई।
मैंने कहा फिर लिखेंगे ए का मान कितना आपको एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर। मैंने कहा माइनस का चिन्ह और बी का मान तो तुमको पता है कितना है एक्स वाई। फर्स्ट क्लास आंसर है बिल्कुल सेम टू सेम है। मैंने 1 से 4 तक सवाल कर इसी का। ठीक है बच्चा, जैसे आप अच्छे समझ ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं कंटिन्यू। अब आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8 पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस द्वारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो बोलेंगे नहीं। ठीक है प्लस बच्चा प्लस ऐसे बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे, बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चा अपन इसे, अब क्या होगा जी, अपन क्या करेंगे इसे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इधर लिखेंगे, इसको इधर लिख लेंगे इसे बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर सूत्र क्या होता है 2 ए का मान क्या होगा एक्स स्क्वायर, बी का मान होगा बाई स्क्वायर। ठीक है गुणा, और फिर जी को लिख लेंगे माइनस के 11 एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा कोई दिक्कत, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि देखो जे इधर मिल रहा था, जे इधर मिल रहा था, जे इधर मिल रहा था, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ जे बड़ी प्लस में तो जे होगी माइनस में 2 एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर। अब सल्पा कीजिए तो फॉर्मूला बनेगा, मैं नहीं अब जो फॉर्मूला नहीं बनेगा 11 और 2 जुड़ेंगे 13 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए फॉर्मूला किसका बनेगा इसका और इसका, तो ये माइनस का बन जाएगा किसका एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2 में 11 में से अब 2 घटेंगे बच्चा तो बचेंगे माइनस के 9 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये बचेगा अपना। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये 3 एक्स बाई का अपन क्या लिख लेंगे इसे होल स्क्वायर, जिससे कि अपना क्या बनेगा बच्चा जी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इसे शिल्पा कैरी में एक बार प्लस में लिख दूं, मैंने कहा लिख सकती हूँ, और एक बार माइनस में लिख दूं, मैंने कहा वेरी गुड। ए का मान कितना है आपका भैया एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, मैंने कहा बी का मान कितना है आपने कहा प्लस के 3x बाई, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ए का मान कितना है तो आपने कहा ए का मान है बच्चा ए स्क्वायर सॉरी ए का मान कितना है जी एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, मैंने कहा बी का मान तो माइनस लगाइए और बी का मान कितना है 3x बाई। तो ये आपको बच्चा परम सत्य आंसर आ गया है। एक बार फिर से मैं इसको समझा दूँ बहुत अच्छे तरीके से आपसे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 11 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लिख सकते हो। अब मैंने इसका लिख लिया जी ए स्क्वायर, जिसको मैंने बी स्क्वायर मान लिया, फिर 2a बी मान लिया माइनस के 11 एक्स स्क्वायर बाई तो थी, मैंने कहा जो चीज़ बढ़ती है वही उस चीज़ घटेगी, तो घट गया तो घटा दिया। अपन ने अब देखा कि प्लस का अगर हम सूत्र लेंगे तो 13 होंगे, 13 किसी का वर्गमूल नहीं होता, तो मैंने छोड़ के माइनस से फॉर्मूला बना, तो माइनस के साथ लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर फॉर्मूला बना, और 11 में 2 घटे तो 9 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बचे। मैंने से एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा माइनस 3x बाई का होल स्क्वायर लिखा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, एक्स स्क्वायर बाई का बाई स्क्वायर। मैंने से ए स्क्वायर इसको माइनस के बी स्क्वायर मान लिया प्लस में एक बार माइनस में, तो ए का मान हो जाता है पूरा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और इसको ज्यों कहते हैं लिखेंगे ऐसे ए का मान जी पूरा लिखेंगे और माइनस लगा के बी का मान जी लिखेंगे। ये आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया। कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।